आ गए आप। अभी अभी सो रहे थे और एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक संदेश आया। संदेश, सौंदेश नहीं, सौंदेश एक मिष्टी होता है ना। बंगालियों का मिष्टी होता है, खाने में बहुत अच्छा है। एक संदेश आया। संदेश आया कि हम आपके साथ शेयर करें वो कहानी जब एक सिपाही था, उसे पहरा देने के लिए बोला गया था, लेकिन वो सो रहा था और उसकी गैर मौजूदगी में घुसपैठी आए और राजमहल से धन दौलत लूटते हुए चले गए। क्या सुनना चाहेंगे वो स्टोरी? अगर सुनना है तो मेरा एक शर्त है, रहना पड़ेगा मेरे साथ आखिर तक। अगर मंजूर है तो चलिए, मैं हूं सब्यसाची और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यही वाला स्टोरी। सुना है तो रहिए साथ। मोबाइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुका है हमारे लाइफ का। इसके बिना शायद हम कुछ कर पाते हैं। मनी ट्रांसफ़र हो, दोस्त को पिक्चर भेजना हो, मैसेज सेंड करना हो, इंटरनेट करना हो, किस चीज़ में मोबाइल नहीं लगता? किसी कहिएगा मत, मुझे तो लगता है अगले दिनों में पोटी और सुसु के लिए भी मोबाइल लगेगा। तो ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसका सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना भी तो हमारा फर्ज बनता है ना। देखिए, हम पीसी में जब काम करते थे तब क्या होता था, वहाँ पे फायरवॉल होता था, पर मोबाइल में वो चीज़ नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले ही एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का बंदोबस्त करना चाहिए जो कि मोबाइल को दुश्मनों के हाथ से बचाएगा। अब आता है वो बात जो है संस्कृत में ध्रुव सत्य, यानी कि इटर्नल ट्रूथ, जो कभी चेंज नहीं होता। अगर हम परमिशन नहीं देते हैं तो हमारे डिवाइस में बाहर से लोग कैसे आ सकते हैं, घुसपैठी कैसे आ सकता है? तो देखिए, हमें जाने या फिर अनजाने में कोई भी परमिशन किसी को भी नहीं देना है। अरे ये लोग करते क्या है, किसी भी जरिए से हमारे डिवाइस में कुछ ना कुछ सर्विस इंस्टॉल कर देते हैं और उसके जरिए हमारा जो डेटा होता है वो गायब कर देते हैं, अपने सर्वर में लेके जमा करते हैं और मौका आने पर उसे थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। कभी कभी ये पर्सनल लेवल पे भी आ जाता है, ब्लैकमेलिंग, है ना। देखिए, पहला गलती हम जो करते हैं वो है कभी भी किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के वक्त परमिशन जो मांग रहे हैं उसको चेक करना है। अभी देखो, रसोई का काम करता है, कैमरे का परमिशन मांगता है। दीवार पे रंग चढ़ाता है, कैमरा का परमिशन मांगता है। पानी लाता है, माइक का परमिशन मांगता है। ये जो बात है ना, इस पे हमें ध्यान रखना है कि वो ऐप है किस काम के लिए और मांग रहा है कौन सा परमिशन। अगर हमें गलत लगे तो उस ऐप को इंस्टॉल बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा होता है स्पाईवेयर। स्पाई तो आपको पता ही होगा, शर्लॉक होम्स, जेम्स बॉन्ड, ब्योमकेश बख्शी, फेलुदा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला वो स्पाई नहीं है। यहाँ क्या होता है, हमारे डिवाइस का जो सिक्योरिटी में लूप होल होता है ना, जो छेद होता है, उसमें से घुसपैठी घुसते हैं। इसको रोकने के लिए मोबाइल कंपनियां हमेशा अपडेट्स देते रहते हैं और हमें क्या करना है, वही अपडेट्स टाइम पे इंस्टॉल करना है ताकि हमारा डिवाइस सुरक्षित रहे। अगला पॉइंट आता है पब्लिक वाईफाई। अरे बाप रे, यहाँ पे फ्री वाईफाई मिलता है, चलो सब जाके खड़े हो गए। क्या आपको पता है दोस्तों, 71.57% लोग ऐसे हैं इंटरनेट यूज करने वालों में से जो कि अगर पब्लिक वाईफाई मिल जाता है, फ्री का वाईफाई, तो वहीं पे खड़े हो जाते हैं काम काज भूल के। देखिए, ऐसा करने से हमें बहुत ही नुकसान का चांस है। कैसे? चलिए बताते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इस वाईफाई नेटवर्क का डायरेक्ट सर्वर पे जाने के बजाय हमारा नेटवर्क हैकर्स के डिवाइस से होके गुजरते हैं और तभी उनको चांस मिलता है हमारे डेटा पे वो ताक झाक कर पाते हैं। और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, अननोन वाईफाई पे अपना डिवाइस कनेक्ट नहीं करना है, और अगर किया तो वो ट्रस्टेड हो, ऑथेंटिक हो, इस बात का ख्याल जरूर रखना है आपको। अगला पॉइंट जो आता है वो है अननेसेसरीली डिवाइस के कनेक्शन को ओपन कर रखना।
क्या होता है, हम ब्लूटूथ से किसी दोस्त से फाइल लिए, ब्लूटूथ ओपन रह गया, इंटरनेट यूज कर रहे थे पर ओपन रह गया, अभी यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ये सब करते हैं तो जो इनएक्टिव टाइम होता है, हमारा कनेक्शंस ऑन रहता है, तब हैकर्स अपना अटैक हम पे कर सकते हैं। तो इसीलिए काम हो जाने के बाद हमेशा अपना कनेक्शन को ऑफ कीजिए, चाहे वो ब्लूटूथ हो, वाईफाई हो, हॉटस्पॉट हो या फिर कुछ भी हो। अब ऐसे में अगर हमारा डिवाइस खो जाता है तो ले बेटा गया काम से। जिसके पास भी डिवाइस होता है वो क्या करता है, अपना डिवाइस पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना होने के कारण डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर पाता है और उस डेटा को गलत कामों में यूज करता है। तो दोस्तों हमेशा अपना डिवाइस पासवर्ड, पिन या फिर पैटर्न से प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि ये आपके लिए एक सेफ्टी फीचर की तरह काम करता है। अगला बात, डिवाइस में लॉस्ट मोड या फिर फाइंड माय डिवाइस ऐसे फीचर्स तो आते ही रहते हैं, पर हम उसे देखते ही कहाँ हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा दोस्तों कि हम तुरंत उस फीचर को ऑन कर दे, ताकि डिवाइस खोने के बाद भी हम उसे ट्रैक कर पाए और अपना डिवाइस रिमोट एक्सेस से कंट्रोल कर सके। ऐसे में क्या होता है, दूर से ही हम अपना जो पर्सनल डेटा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है हमारा, उसको वाइप आउट कर पाएंगे उस डिवाइस से। कभी भी अननोन पर्सन के साथ अपना डिवाइस पेयर मत करना है, क्योंकि अगर करते हैं और उसका कोई गलत इस्तेमाल करता है तो नुकसान हमें ही है। कभी कभी दोस्तों हम देखते हैं कि ब्राउजर में सर्फ कर रहे होते हैं, तभी कहाँ से एक पॉपअप मैसेज निकल के आता है, कहता है कि योर ब्राउजर इज नॉट अप टू डेट, क्लिक हियर टू अपग्रेड योर ब्राउजर। ऐसे पॉपअप्स में क्लिक नहीं करना है दोस्तों। वैसे ही कई कई मेल्स आते हैं, कहते हैं कि आपने जैकपॉट जीत लिया है और उसे पाने के लिए डिटेल डेटा फिलअप करके भेजे। कभी नहीं करना है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगे और अपने डिवाइस को सुरक्षित रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को दबा के ऑल कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। अगर आपके साथ ऐसा ही बुरा कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग संदेशे मैं आप तक लाता ही रहूँगा, क्योंकि संदेशे आते हैं हम आप तक लाते हैं। और क्या काम है मेरा, और क्या काम है मेरा, आप बिन सूना सूना लगता है।